रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़ा पे ना, घोड़े पे जो बैठा होता है घोड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है। अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है, और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा? वो तो आपको जिताना चाह रहा है। बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब, ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा। कितना बरसेगा? आधा घंटा, 1 घंटा। जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे यहाँ पर। तो हमें किस्मत पे नहीं रोना चाहिए कभी भी किसी को। और लोग कहते हैं कि मेरा ये सपना है, जब तक सपना देखेंगे कभी पूरा नहीं होगा। सपने को अपने प्लान बना दीजिए। जो हमारा सपना है उसको हमें प्लान बना के रखना है कि ये हमारा प्लान है। लेकिन जब तक हम ये कहेंगे नहीं ये मेरा सपना है, सपना सपना ही रह जाएगा। प्लान है तो कंप्लीट करना है। कहते हैं ना, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तो तुझमें तो उसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। पूछता है कि सर आपकी गर्लफ्रेंड है? रे बबुआ इतना टाइम है, अपना शक्ल देखने को है ये नहीं है। हमारी इंगेजमेंट हो गई है बाबू पिछले 2 साल पहले, समझ में आ गया। और जिनकी गर्लफ्रेंड होती है ना बाबू, वो कभी भी इतना आगे नहीं जा पाते हैं कि इंडिया लेवल तक अपनी पहचान बना लेते हैं। 26 साल एज है मेरी। 26 साल में आदमी गर्लफ्रेंड घुमाता ना, तो आज अपने मोहल्ले गली तक में ही रह जाते हैं। आज इंडिया में लोग, पता है आपको, नरेंद्र मोदी के मंत्रालय से कॉल आया और कहें कि क्या चीज़ वहाँ पे थिंक टैंक, उनका नाम पता नहीं क्या अग्रवाल था, कि सर हम किसानों के लिए बहुत अच्छा विधेयक लाए हैं, लेकिन मेरी बात किसान मानिए नहीं रहे। आप प्लीज़ एक हमारी ओर से वीडियो बना दीजिए। तो हम उनसे बोले हैं कि आप अपना आर्गूमेंट लिख के भेजिए, हम वीडियो बना देंगे। समझ में आ गया ना? तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना, तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। यहाँ समझ में आ गया? ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं, सभी सब हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई हम आपको क्या बोले, आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती हैं, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा। तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। आप भी अपने क्षेत्र में मकाम हासिल करेंगे। समझ में आएगी नहीं आएगा? महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, वो क्या कहना चाहता है वो सुनिए। क्या अगर केवल कृष्ण भगवान गोपियों के साथ घूमते रहते वृंदावन में, तो कोई उनको भगवान कहता? नहीं। लेकिन उन्होंने उसके बाद इतना जीवन शुरू किया कि लोग उनके महानता को देखकर, उन्होंने जो बचपन में बदमाशियां किया था, उन्हें लोग आज हंसी के पात्र बनाते हैं। उन्हें कोई गलत नहीं बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब गलत चीज है। आप अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं, तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं, तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है, तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनेंगे। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है।